दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर, संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करेंगे ब्लैक फंगस क्या होता है, इससे बचने की सावधानी आदि के बारे में। क्या है ब्लैक फंगस रोग, इसके लक्षण व सावधानियाँ। दोस्तों, कोविड-19 अब महामारी का रूप ले चुका है और दिन प्रतिदिन इसकी भयानक रूप देखने को मिल रहा है। कोविड-19 के बाद अब धीरे धीरे ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस नामक बीमारी अपने पैर पसारने शुरू कर रहा है। दोस्तों, विशेषज्ञ के अनुसार जिन लोगों को कोविड-19 के दौरान स्टेरॉयड दवाई जैसे डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोल आदि दवाइयों का सेवन कराया गया है या काफ़ी दिनों तक ऑक्सीजन पर रखना पड़ रहा है या आईसीयू में रखा गया है, ऐसे मरीजों को ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज़ के रोगी, कैंसर, किडनी आदि के मरीजों में इसका खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? चेहरे में एक तरफ दर्द का होना, सूजन का होना या सुन्न होना, दांतों में दर्द होना, दांत हिलने लगे और चबाने में दर्द होना, उल्टी में या खांसने पर बलगम में खून आए तो तुरंत डॉक्टर से अपनी जांच करानी चाहिए। दोस्तों, कोरोना होने पर स्टेरॉयड का प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी न करिए। कोरोना होते ही तुरंत स्टेरॉयड बिल्कुल शुरू न करिए। यह बीमारी शुरू होने के 7 दिनों बाद डॉक्टर लक्षण देखकर शुरू करते हैं। अपनी देखरेख में 5 से 10 दिनों के लिए देते हैं और कोरोना के हर मरीज को स्टेरॉयड नहीं दिए जाते हैं। इसमें थोड़ी सी सावधानी भारी पड़ सकती है। यदि हम शुरुआत में ही खांसी, बुखार, जुखाम जैसे लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह ले ले तो शुरुआती लक्षणों में ही कोरोना कंट्रोल हो जाता है। मरीज किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी से बच जाता है। अतः शुरुआती लक्षणों में ही डरने और छिपाने के बजाय तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए और समय से उपचार करवाइए। आप जल्दी ही स्वस्थ होंगे। हमेशा मास्क पहनकर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचिए। लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। ब्लैक फंगस संक्रमित मरीजों के लक्षण। मरीज की नाक से काला कफ जैसा तरल पदार्थ निकलता है। आँख, नाक के पास लालिमा के साथ दर्द होता है। मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। खून की उल्टी होने के साथ सिर दर्द और बुखार होता है। मरीज के चेहरे में दर्द और सूजन का एहसास होता है। दांतों और जबड़ों में ताकत कम महसूस होने लगती है। इतना ही नहीं, कई मरीजों को धुंधला दिखाई देता है। मरीजों को सीने में दर्द होता है। स्थिति बेहद खराब होने की स्थिति में मरीज बेहोश हो जाता है। घातक संक्रमण से बचाव के लिए क्या यहाँ सावधानी अपनाइए। धूल भरे निर्माण स्थानों पर जाने पर मास्क का प्रयोग करिए और आजकल तो घर से निकलने से पहले ही डबल मास्क पहनिए। मिट्टी, बागवानी, काई या खाद को संभालते समय जूते, लंबी पतलून, लंबी बाह की कमीज और दस्ताने पहनिए। साफ सफाई व व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखिए। कोविड संक्रमित मरीज के डिस्चार्ज के बाद और मधुमेह रोगियों, डायबिटीज़ के रोगियों में भी रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी करिए। अपनी रक्त शर्करा को देखते रहिए। स्टेरॉयड का सही समय पर सही खुराक और अवधि का विशेष ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ह्यूमिडिफायर के लिए स्वच्छ जीवाणु रहित पानी का उपयोग करिए। फंगल का पता लगाने के लिए जांच कराने में संकोच न करिए। नल के पानी और मिनरल वाटर का इस्तेमाल कभी भी बिना उबाले न करिए।
क्या है ब्लैक फंगस? म्यूकोरमाइकोसिस को काला कवक के नाम से भी पहचाना जाता है। इसका संक्रमण नाक से शुरू होता है और आंखों से लेकर दिमाग तक फैल जाता है। इस बीमारी में कुछ गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए उनकी आंखें तक निकालनी पड़ती है। इस फंगस को गले में ही शरीर की एक बड़ी धमनी कैरोटिड आर्टरी मिल जाती है। आर्टरी का एक हिस्सा आँख में रक्त पहुँचाता है। फंगस रक्त में मिलकर आँख तक पहुँचता है। कई गंभीर मामलों में मस्तिष्क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर सकता है। लक्षणों पर नहीं किया गया गौर तो स्थिति हो सकती है गंभीर। फंगस इन्फेक्शन से गाल की हड्डी में एक तरफ या दोनों दर्द हो सकता है। यह फंगल इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे ब्लैक फंगल इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को अपनी चपेट में लेता है तो उसकी आँखों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण आँखों में सूजन और रोशनी भी कमज़ोर पड़ सकती है। फंगल इन्फेक्शन मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है, जिससे भूलने की समस्या, न्यूरोलॉजिकल समस्या आ जाती है। भारत में अब तक ब्लैक फंगस के 200 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जबकि उत्तराखंड में भी एम्स ऋषिकेश में 17 मामलों की पुष्टि हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।